हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12 क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें 8 फंक्शंस दिए गए हैं, तो आठों का सॉल्यूशन इसमें आप पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिखा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी, यानी यदि हो तो मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात कीजिए ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना, निम्नलिखित फलनों का। फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, एज द केस में भी, यानी कि प्रत्येक केस में लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहे या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू कहे, इसका बात सेम ही है। हम लोग यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डीसी हो गया 2x, इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। अब इसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ नोट करेंगे फिर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स का मान हो गया आपका 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक है। अब इसके बाद तो x इक्वल टू जब 0 मिला, है ना, तो फिर इसके बाद अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, यानी इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो देखिए 2 आपका यहाँ पे दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 बाहर आई एक्स का डीसी हो गया 1, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स का मान जो है पॉजिटिव मिल गया। तो जब पॉजिटिव मिला तो इससे स्पष्ट है कि देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स के पास मिनिमम वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू कितना, तो जो है आपका यहाँ पे मान मिला है, यानी एक्स इक्वल टू 0 पर, एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, तो फंक्शन में हम लोग इस 0 को रख देंगे। तो फंक्शन में देखेंगे आपका मान कितना है, तो एफ एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा x के स्थान पे 0 और 0 का स्क्वायर किए तो 0, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू है कितना, तो 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन इतना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी एक्स इक्वल टू इतना है, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ नोट करेंगे फिर डिफ्रेंशिएटिंग 1 डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो जी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर अब माइनस 3, x का डीसी 1, इसका नाम इक्वेशन 2। फिर यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुटिंग, तो जी डैश एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो जी डैश एक्स का मान हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसलिए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो 3 1 जा 3 आपका कट गया 1, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग 2 डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, यानी
इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो इक्वेशन 2 आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि g डैश x इक्वल टू तो 3x स्क्वायर माइनस 3 है, तो LHS में आपका हो जाएगा देयरफॉर g डबल डैश x। फिर यहाँ देखिए 3x स्क्वायर है तो 3 दूना 6x माइनस 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 0, तो 6x हुआ। अब इसके बाद इसमें 2 ठो मान मिला है तो हम लोग पुट करेंगे बारी बारी से एक एक ठो, है ना। तो यहाँ नोट करेंगे g डबल डैश 1 इक्वल टू तो g डबल डैश 1 रखे, है ना। यहाँ नोट करते हैं कि इफ़ x इक्वल टू 1 तो g डबल डैश 1 का मान हो गया 6 इंटू 1 यानी कि 6 और यह पॉजिटिव मिला। इफ़ x इक्वल टू -1 तो देन g डबल डैश -1 रखे तो 6 इंटू -1 यानी कि यह नेगेटिव मिला। तो जब पॉजिटिव मिला तो इसके पास मिनिमम वैल्यू है, नेगेटिव मिला तो इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि इस फंक्शन के पास दोनों वैल्यू अवेलेबल है। तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली तो gx हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू तो मिनिमम कितना पर तो 1 पर मिल रहा है, एंड मिनिमम वैल्यू तो इक्वल टू हो जाएगा आपका g1। तो फंक्शन में रखेंगे तो इसका फंक्शन कितना है तो फंक्शन दिया है x³ माइनस 3x, यानी कि इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x, तो 1 माइनस 3 यानी -2, तो मिनिमम वैल्यू हो गया। फिर लिखेंगे एंड gx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1, है ना, एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू तो g में हम लोग रखेंगे -1, तो gx का मान दिया है x³ माइनस 3x, तो -1 और फिर यहाँ भी -1, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस +3, तो इसका मान हो जाएगा +2, तो यही हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बाद इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है इतना, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन hx इक्वल टू sin x प्लस cos x, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा h डैश x इक्वल टू तो sin x का DC हो गया cos x और cos x का DC हो गया यहाँ माइनस sin x, यानी h डैश x का मान हो गया आपका cos x माइनस sin x, इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। फिर इसके बाद अब यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग तो h डैश x इक्वल टू 0, तो h डैश x का मान यहाँ से रखेंगे cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो इसको अब सॉल्व करके इसमें से x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू हो जाएगा sin x, यानी कि ये 1 चूँकि यहाँ पे 1 बचेगा, इतना इंटू 1 भी तो आप लिख सकते हैं ना, तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा sin x बाई cos x, तो 1 इक्वल टू हो गया आपका tan x, तो 1 के स्थान पर लिख सकते हैं tan π/4 i इक्वल टू tan x, है ना। तो यहाँ पर जो है ये हो गया tan x, यहाँ पे आ गया आपका tan x इक्वल टू tan π/4। तो यहाँ पे अब जनरल वैल्यू वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा कि सिंस, है ना, ये फार्मूला लिख रहे हैं जो आप 11 क्लास में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कि सिंस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन
देन थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, है ना, जहाँ n का मान होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डैश 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 अनंतों तक। तो इसलिए यहाँ पे आपका हो गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू यानी कि दिस इम्प्लाई इसके बाद वाला लाइन, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका n पाई प्लस अल्फ़ा यानी पाई बाई 4। तो अब देखना होगा कि हम लोगों का क्वेश्चन जो है कहाँ पर डिफाइन है। तो ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में डिफाइन है, यानी यहाँ पे हम लोग रखेंगे इफ़ n इक्वल टू 0 देन x का मान हो जाएगा यहाँ पे आपका 0 प्लस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4। अब इसके अलावा अगर हम 1 रखें तो ये पाई में कुछ जुट जाएगा यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोगों को 0 से पाई के बीच में ही मान रखना है। तो एक ही ठो मान मिला, तो x का मान हम लोग का इतना निकल गया। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग टू WRT x वी गेट। अब इक्वेशन 2 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए इक्वेशन 2 हो गया यहाँ पे h डैश x, तो LHS में हो जाएगा h डबल डैश x, तो यहाँ नोट करेंगे h डबल डैश x। उसके बाद यहाँ पे आपका है cos x माइनस साइन x, तो cos x का DC हो जाएगा माइनस साइन x, साइन x का cos x, तो यहाँ पे नोट कर देंगे cos x का DC हो गया माइनस साइन x, माइनस साइन x का DC हो गया cos x। तो दिस इम्प्लाई अब h डबल डैश में अब इसको हम लोग मान को पाई बाई 4 को रख के चेक करेंगे, तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, तो ये हो गया आपका माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। तो इसका मान जो है माइनस में मिला, तो जब इसका मान माइनस में मिला तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के पास जो है मैक्सिमम मान है। इस फंक्शन के पास कैसा मान है, तो मैक्सिमम मान है। तब यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि hx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, तो फंक्शन में यानी कि h में हम लोग रखेंगे पाई बाई 4। तो क्वेश्चन में देखेंगे अब फिर hx का मान कितना दिया है ना, तो hx का मान आपका क्वेश्चन में यहाँ दिया है साइन x प्लस कॉस x। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 का मान 1 बाई रूट 2 और कोस पाई बाई 4 का मान भी 1 बाई रूट 2। तो एलसीएम सेम तो ऊपर वाला सेम, तो 1 प्लस 1 बाई रूट 2 यानी कि 2 बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा इतना से कट जाएगा तो रूट 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका रूट 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसका यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन में आपका इतना दिया है यहाँ पर फंक्शन आपको 0 से 2 पाई के बीच में परिभाषित है। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और fx इक्वल टू, तो fx इक्वल टू हो गया साइन x माइनस कॉस x, इसका नाम इक्वेशन 1 कर देंगे। तब यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा आपका f डैश x इक्वल टू, तो साइन x का DC हो गया cos x माइनस cos x का माइनस साइन x, तो ये प्लस में हो गया, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0, तो f डैश x का मान हो गया आपका cos x प्लस साइन x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू, तो माइनस हो जाएगा cos x, यानी कि साइन x इक्वल टू माइनस 1 इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो फिर हो जाएगा साइन x बाई आ जाएगा cos x
तो इक्वल टू -1, यानी tan x तो माइनस ज्यों कहते हैं 1 के स्थान पर लिख दिए tan π/4। फिर इसको अब माइनस को हटाएंगे तो tan x इक्वल टू, तो अब इसको लिखेंगे tan π - π/4, क्योंकि tan x 80 माइनस थीटा तो होता है tan थीटा माइनस tan थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका tan x इक्वल टू, तो tan तो 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 π/4, ठीक है। अब इसके बाद फिर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा वाला फार्मूला हो गया, तो सिंस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो देन थीटा इक्वल टू हो जाता है n पाई या प्लस अल्फ़ा, तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n पाई प्लस अल्फ़ा यानी 3 π/4। तो जहाँ n का मान होता है आपका 0 +- 1 +- 2 +- 3 डैश डैश डैश, तब जो है यहाँ नोट करेंगे कि इफ़ x n इक्वल टू 0 देन, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 π/4, है ना। फिर इसके बाद इफ़ n इक्वल टू 1 देन, तो n का मान 1 रहे तो x इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस 3 π/4, तो 4 पाई या प्लस 3 पाई यानी कि 7 π/4। तो ये दोनों का दोनों वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से 0 से π/2 नहीं सॉरी 0 से 2 पाई, है ना, यानी कि 0 रेडियन से लेकर के 360 रेडियन तक यानी 2 पाई रेडियन तक हम लोगों को जाना है। तो 2 पाई के बीच में ही हम लोगों को मान चाहिए, तो 0 से 2 पाई के बीच में जो है हम लोगों को ये मान दोनों मिला है, ये भी है 0 से 2 पाई के बीच और ये भी है 0 से 2 पाई के बीच। अगर 2 रखते हैं तो ये 2 पाई या प्लस कुछ यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 ही ठो मान हुआ। अब इसके बाद इसमें 2 वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, तो अब पहले डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 आपका जो है स्क्रीन पर यहाँ है, अब इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ नोट करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका f डबल डैश x इक्वल टू, तो cos x का DC हो गया माइनस साइन x प्लस साइन x का DC हो गया cos x। तो अब इसके बाद इफ़ x इक्वल टू 3 π/4, चूँकि हम लोगों को 2 ठो मान मिला है, एक ठो मान मिला है कितना, तो एक ठो मान मिला हम लोगों को 3 π/4 और एक ठो 7 π/4, तो दोनों पर हम लोगों को बारी बारी से चेक करना है। तो यहाँ नोट करेंगे इफ़ x इक्वल टू 3 π/4 देन, तो f डबल डैश 3 π/4 इक्वल टू, तो ये हो गया माइनस साइन 3 π/4 प्लस कॉस 3 π/4, तो माइनस ज्यों कहते हैं और साइन 3 π/4 है तो पाई माइनस π/4 नोट कर देंगे, आप प्लस इसको भी कॉस पाई माइनस π/4, तो माइनस बाहर साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो ये हो गया आपका -1/√2, ये भी हो गया -1/√2, यानी कि यहाँ पर मान निगेटिव मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है, केवल हम लोगों को माइनस प्लस से मतलब है, तो यहाँ माइनस में मिल रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि 3 π/4 पर इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है। सो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3 π/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, तो फंक्शन में रखेंगे 3 π/4। तो फंक्शन हम लोगों का कितना दिया है, तो देखिए फंक्शन दिया यहाँ sin x माइनस कॉस x, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग रख देंगे sin x माइनस कॉस x, तो x के स्थान पर 3 π/4 रखना है, 3 π/4 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे साइन पाई माइनस π/4 माइनस कॉस, फिर इसको लिखेंगे पाई माइनस π/4।
तो साइन 180 माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा और माइनस कोस 180 माइनस थीटा तो माइनस कोस थीटा, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/√2 अब प्लस 1/√2, तो 1 + 1/√2 यानी कि 2/√2, यानी कि ये कट जाएगा तो √2, तो इसका आंसर हो जाएगा √2। फिर इसके बाद नोट करेंगे इफ़ x = अब 7π/4, चूँकि हम लोगों को x का मान 2 ठो मिला है, एक ठो 3π/4 है, एक ठो 7π/4 है ना। तो इफ़ x = 7π/4 देन ऑफ f" में हम लोग 7π/4 को रखेंगे, तो f" का मान क्या मिला है, तो f" का मान है माइनस साइन x प्लस कॉस x। तो यहाँ रखना है आपको माइनस साइन x प्लस कॉस x। तो x के स्थान पर 7π/4 और 7π/4, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है तो ये हो जाएगा माइनस साइन, तो पाई है ना, यही हो जाएगा आपका 7π/4 हो गया आपका किस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 2π या -π/4 लिखे हैं, तो 4 दूनी 8π में से 1π गया तो 7π/4 हो जाएगा। इसी तरह से cos 2π या -π/4 नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, तो माइनस साइन 2π माइनस थीटा, यानी साइन 360 माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा है ना, प्लस कोस 360 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, कोस थीटा ही रह जाएगा है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है साइन नेगेटिव होता है। तो ये हो गया 1/√2, ये भी हो गया 1/√2। तो दिस इम्प्लाई f" 7π/4 का मान जो है यहाँ पे क्या मिला, तो पॉजिटिव मिला, प्लस में मिला। तो प्लस में मिला तो इससे स्पष्ट हो गया कि इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू है। तो नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि f(x) हैज मिनिमम वैल्यू एट x = 7π/4, यानी x = 7π/4 पर इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू है, एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, तो फंक्शन में रखेंगे हम लोग 7π/4। तो फिर यहाँ देखेंगे कि f(x) का मान क्या दिया है, तो f(x) का मान है sin x माइनस cos x। तो हम लोग को यहाँ रखना है sin x माइनस cos x, तो ये हो जाएगा आपका sin x माइनस cos x। तो x के स्थान पर 7π/4 और 7π/4, तो ये हो जाएगा sin 2π माइनस π/4 माइनस cos 2π माइनस π/4। तो साइन 360 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, माइनस कोस 360 माइनस थीटा तो कोस थीटा, तो माइनस इसका मान हो गया 1/√2, ये भी हो गया 1/√2। तो एलसीएम हो गया सेम, तो ऊपर वाला सेम, यानी कि -2/√2, तो इतना से कट जाएगा √2, तो ये हो जाएगा -√2। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर में नोट करेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार f(x) = इतना दिया है, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT(x) वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो इसलिए f(x) = 3x² माइनस 6 दूना 12x प्लस 9 हो जाएगा, इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। फिर यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग, तो f(x) = 0
तो एफ डैश एक्स के स्थान पर हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें 3 कॉमन कर दें तो x² माइनस, तो ये हो जाएगा 3 चौका 12 अब प्लस 3 तिरिका 9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। गुणनखंड करेंगे तो x² प्लस 3 जो कहते हैं फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे 3, और 3 एकम 3 से 4 आ जाएगा यानी माइनस x और माइनस 3x। तो x कॉमन करें तो x माइनस 1 और माइनस 3 कॉमन करें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 कॉमन करें तो फिर x माइनस 3 भी मिल गया इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई तो x का मान एक ठो 1 मिलेगा और एक ठो 3 मिलेगा। यहाँ पर भी 2 ठो मान मिल रहा है, यानी हो सकता है फंक्शन के पास यहाँ 2 वैल्यू हो। तो इसलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग टू WRT x वी गेट। तो 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x इक्वल टू, तो आइए अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6x है ना, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x और माइनस 12, ठीक है। x का 1 कांस्टेंट का 0 यानी बचेगा 6x माइनस 12, तो यहाँ पे नोट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12। तो इसमें 6 कॉमन करें तो x माइनस 2, तो ये हो गया f डैश x का मान, f डबल डैश x का मान। तो यहाँ नोट करेंगे इफ़ x इक्वल टू 1 देन, तो f डबल डैश 1, तो देखिए कितना होगा 6 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 6 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 6, तो ये नेगेटिव मिला। इफ़ x इक्वल टू 3 देन f डबल डैश 3, तो 6 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 6 इंटू 1, 3 माइनस 2 तो 1 यानी कि ये मिला पॉजिटिव। तो 1 पर इसके पास माइनस में मान आया यानी कि मैक्सिमम मान है, और 3 पर इसके पास मिनिमम मान है। तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली fx हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, तो फंक्शन में अब 1 रखेंगे, तो फंक्शन में 1 रखेंगे तो fx का मान आपका क्वेश्चन में दिया है कि x³ माइनस 6x² प्लस 9x और प्लस 15। तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम लोग 1 रख देंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। तो ये हो गया 9 और 1 10 और 15 25 और माइनस 6, तो 19 हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। फिर यहाँ लिखेंगे एंड fx हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3, क्योंकि x का मान 3 रखने पर f डबल डैश x का मान पॉजिटिव मिला है, तो पॉजिटिव पर मिनिमम हो जाता है। तो मिनिमम वैल्यू 3 पर है एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, तो फंक्शन में 3 रखेंगे। तो यहाँ पर आपका फंक्शन दिया है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोगों को 3 रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, तो इसमें दिया है x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोगों को 3 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका देखिए कितना, तो ये हो जाएगा 3 के क्यूब 27, फिर हो गया 9 छक 54 और फिर हो गया यहाँ पे 27 और प्लस 15, ठीक है। तो देखिए 27 और 27 54 हो जाएगा, है ना। तो इससे ही 54 कट गया यानी बच गया यहाँ पर 15। तो यही हो गया इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यही हो गया इसका क्या मिनिमम वैल्यू, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का
6 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर क्वेश्चन में आपका इतना दिया है। नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2/x, इसका नाम इक्वेशन 1 कर देंगे। फिर इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू, तो इसमें 1/2 बाहर x का DC 1 अब प्लस इसमें 2 बाहर तो बचेगा 1/x, 1/x का DC माइनस 1/x स्क्वायर, तो f(x) का मान हो गया 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर, इसका नाम हो गया इक्वेशन 2। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुटिंग f(x) इक्वल टू 0, तो f(x) का मान हो गया 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0, तो उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2/x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRTX वी गेट, यानी इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो f(x) इक्वल टू, तो देखिए अब इसका DC करेंगे तो f(x), तो कांस्टेंट का DC 0 हो गया, तो यहाँ कांस्टेंट का 0, उसके बाद -2 को बाहर कर देंगे तो -2 को बाहर कर दिए, उसके बाद बच गया 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का DC करेंगे तो हो जाएगा -1/x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, और फिर x स्क्वायर का DC करेंगे तो 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस और 4x/x का पावर 4, तो यहाँ पे एक तो कट जाएगा, तो f(x) का मान हो जाएगा 4/x³, है ना। अब x का मान 2 ठो मिला है तो दोनों को बारी बारी से इसमें रखेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे कि इफ़, यहाँ पे अब हम लोग इसे नोट करेंगे कि इफ़ x इक्वल टू 2 देन तो f(2) इक्वल टू, तो 4/2 का क्यूब, यानी कि ये प्लस में मिला, है ना, तो इससे स्पष्ट हो गया देयरफॉर f हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, तो फंक्शन में हम लोग 2 रखेंगे, तो क्वेश्चन में हम लोग उतारेंगे क्या दिया है, तो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया है x/2 प्लस 2/x, है ना, क्वेश्चन में आपका यही दिया है x/2 प्लस 2/x, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ दिया है x/2 प्लस 2/x, तो x के स्थान पर हम लोगों को 2 रखना है, फिर x के स्थान पर 2 रखना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कटेगा ना, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे तो x इक्वल टू 2 रख करके तो हम लोग यहाँ जांच कर लिए, चूँकि x का मान 2 ठो मिला, -2 नहीं रखें तो -2 रखेंगे। सो अब यहाँ नोट करेंगे कि इफ़ x इक्वल टू -2 देन, तो -2 रखे तो f" में -2 रखेंगे तो इक्वल टू, तो देखिए f"x का मान 4/x³ है, तो 4/-2 का क्यूब, यानी कि यह नेगेटिव मिल गया, है ना, तो इससे स्पष्ट हो गया देयरफॉर f हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, तो जब -2 हम लोग रखेंगे, है ना, तो f में -2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, तो f में हम लोग रखेंगे -2, तो f(x) का मान दिया है x/2
आ +2/x, तो -2 आ -2 है ना। तो ये आपका कट गया तो -1 और फिर -1, यानी कि हो गया -1 और -1 तो -2, तो यही हो जाएगा इसका आंसर है ना। तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर। तो इसमें आपका दिया है gx इक्वल टू इतना, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन gx इक्वल टू इतना, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा बाबू आपका g-x इक्वल टू, तो इसको 1 टोटल को हम लोग x समझें तो 1/x का DC माइनस 1/x², और फिर इसका DC करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 0 है ना। यानी कि g-x का मान हो गया -2x/x² + 2 है ना, x² + 2 का होल स्क्वायर। इसका नाम देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसका नाम दे दिए हम लोग इक्वेशन 2। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग g-x इक्वल टू 0, तो g-x इक्वल टू 0 यानी -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 0/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो -2x इक्वल टू हो गया 0, यानी कि x इक्वल टू हो गया 0। अब इसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा g-x इक्वल टू, तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो इसका DC हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो गया -2 बाहर, अंश का DC यानी न्यूमरेटर का DC इंटू डिनोमिनेटर, माइनस न्यूमरेटर ज्यों कहते हैं x ज्यों कहते हैं डिनोमिनेटर का DC, तो 2 इंटू x² + 2 या फिर 2x + 0 होल डिवाइडेड बाई x² + 2 का होल स्क्वायर, और फिर हो गया इसका स्क्वायर, तो -2 इंटू हो गया तो x² + 2 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 x² इंटू x² + 2 होल डिवाइडेड बाई x² + 2 का पावर हो गया 4। तो अब g-डबल में हम लोग 0 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x से 0 रखे तो -2 इंटू, तो ये हो गया आपका 4 माइनस, तो यहाँ हो गया आपका 0 इंटू ये सब हो जाएगा 0, अब बाटा में भी हो जाएगा आपका 0 + 2 का पावर हो गया 4, यानी कि इस सब के पहले जो है हम लोगों का माइनस है, यानी कि इसका मान माइनस में मिला, तो इससे स्पष्ट हो गया कि देयरफॉर gx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 है ना। तो x इक्वल टू 0 पर इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ नोट कर देंगे हम लोग कि इसलिए या देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, तो g में हम लोग रखेंगे 0 है ना। तो चूँकि gx का मान दिया है 1/x² + 2, तो x के स्थान पर यहाँ 0 है, तो ये हो जाएगा 1/0 + 2 यानी 1/2 हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। तो इसमें दिया है f(x) इक्वल टू इतना, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) इक्वल टू x √1 - x, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT
एक्स वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो एफ डैश एक्स इक्वल टू द फर्स्ट का डी सी इंटू हो गया सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं वहाँ सेकेंड के डी सी, तो 1/2 रूट इतना 1/2 रूट एक्स, इसका डी सी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 0 एक्स का -1, यानी कि √1 माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया माइनस x/2 और √1 माइनस एक्स, तो इतना बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे और फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट नहीं, इसको पहले सॉल्व करें तो 2 और √1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो फिर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस 2x और माइनस एक्स तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ पे 2 × √1 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा आपका 2 और माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 2 और √1 माइनस एक्स, इसका नाम देंगे इक्वेशन 2 और यही हो गया आपका एफ डैश एक्स का मान। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स का मान हो गया आपका 2 − 3x बाई 2 √1 माइनस एक्स इक्वल टू 0/1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 − 3x इक्वल टू 0, यानी 2 = 3x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3, तो 2/3। अब इसके बाद हम लोग फिर नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट, यानी 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो इक्वेशन 2 को अब डिफ्रेंशिएट करना है। सो अब यहाँ पे पहले इक्वेशन 2 आपको दिखाते हैं कि यहाँ इक्वेशन 2 हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, तो देखिए अंश का डी सी, तो ये हो जाएगा 0 - 3 × 1, तो अंश का डी सी गुना हर, तो 2 × √1 माइनस एक्स, माइनस अंश ज्यों कहते हो तो 2 - 3x ज्यों कहते हो, हर का डी सी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर, इसका डी सी करेंगे तो 1/2 रूट इतना, फिर इसका डी सी करेंगे तो हो जाएगा 0 और -1, होल डिवाइडेड बाई इस सबके बटा में आएगा 2 और √1 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करें तो 1/4 × 1 माइनस एक्स बाहर, अभी हो गया 3 दूना 6 -6 और √1 माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 2 से 2 कट गया तो 2 - 3x और डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स। तो अब एफ डबल डैश में हम लोगों का x का मान जो यहाँ 2/3 मिला है, या 2/3 रखेंगे, तो यहाँ 2/3 जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू, ठीक है 1/4 इंटू, और यहाँ पे 1 - 2/3, फिर -6 इंटू 1 - 2/3 प्लस, फिर हो गया आपका 2 × 3 2 - 3 इंटू और 2/3 और डिवाइडेड बाई √1 माइनस 2/3, तो इसका मान हो गया देखिए 1/4 और 3 - 2 यानी कि 1/3 -6, ये भी हो गया आपका 3 - 2 यानी 1/3, प्लस फिर यहाँ से ही कट गया तो 2 - 2 0 है, 0 यहाँ कुछ भी रहेगा तो ये सब हो जाएगा 0। तो यहाँ सबके बाद में यहाँ देख रहे हैं कि माइनस मिला, यानी कि यह जो है मान नेगेटिव है, तो मान नेगेटिव है तो इससे स्पष्ट हो गया कि fx हैज, है ना, fx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2/3
एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू द फंक्शन में 2/3 रखेंगे तो फंक्शन में 2/3 रखेंगे तो आपका f(x) का मान यहाँ दिया है x इंटू 1 माइनस √1 माइनस एक्स, तो x इंटू √1 माइनस एक्स, तो x के स्थान पर 2/3 और 2/3, तो 2/3 आई हो गया आपका 1/3, यानी कि 2/3 आई इंटू 1/√3, तो ये हो गया आपका 2/3√3, तो इतना ही हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप इसके रेशनलाइज भी कर सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में